ब्रिटानिया दिखा रहा है। देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व तो शुरुआत से ही कमजोर हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि गाइडेंस कट की है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टॉक एक तरफा चाल दिखा रहा था, इसकी एंटिसिपेशन कम लगाई जा रही थी और ये जो सरप्राइज मिला है उसको मार्केट्स जो है पूरी तरीके से नकारता हुआ लगभग 6% का कट यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस पे। बट ब्रिटानिया 6% की गिरावट आप देख सकते हैं यहाँ पर। वजह यही है कि वरुण बेरी जो कि इतने साल ब्रिटानिया की पूरी जो है उन्होंने उसको लीड करते हुए दिख रहे थे। कितने ट्रांजिशंस हमने देखे उनकी लीडरशिप में। उन्होंने जो है अब रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है और बिरला ऊपर से निकल के रक्षित हरगवे जो है अब इसकी कमान संभालेंगे। स्नेही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और जानकारी लेके कि वरुण बेरी के अगर पूरे लीडरशिप में देखें तो ब्रिटानिया किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आया है और क्या है उनके एग्जिट के मायने। स्नेही। जी बिल्कुल, ब्रिटानिया का स्टॉक आज फोकस में रहेगा क्योंकि उनके टॉप बॉस वरुण बेरी ने कल शाम को अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और ये इमीडिएटली विद इफेक्ट हो चुका है। अगर हम बात करें वरुण बेरी के बारे में तो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, एमडी और सीईओ थे ब्रिटानिया के। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन 6 नवंबर को दिया था और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और उनका नोटिस पीरियड भी बोर्ड ने वेव ऑफ कर दिया है। अब इसके साथ वरुण बेरी कुछ खास कमिटीज से भी निकल जाएंगे, उसका हिस्सा नहीं रहेंगे, जैसे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, CSR, रिस्क मैनेजमेंट, इनोवेशन और IT। अब जब तक ब्रिटानिया के नेक्स्ट एमडी और सीईओ जो कि मिस्टर रक्षित हरगवे है जो बिरला ऑफिस से आते हैं, 15 दिसंबर को चार्ज लेंगे। ये उन्होंने अपने अर्निंग्स कॉल में, ब्रिटानिया ने अपने कॉल में रिवील किया था। दूसरी तरफ देखिए कि तब तक 1 महीने के लिए क्या होने वाला है। तो ब्रिटानिया के जो करंट CFO है और उनका नाम है नटराजन वेंकटरमन, ED और CFO, वो मीनवाइल चार्ज लेंगे CEO के रूप में। और अगर हम वरुण बेरी के जर्नी के बारे में बात करें, ब्रिटानिया में उनका सफ़र कैसे रहा है। 2013 में उन्होंने ब्रिटानिया ज्वाइन किया था वाइस प्रेसिडेंट और COO की कैपेसिटी में और पेप्सिको और HUL से बहुत तजुर्बा लेके आए थे। 2014 में एलिवेटेड हो गए थे वो MD। 2018 में फिर एक बार 5 साल का एक्सटेंशन मिला था MD की गति के लिए और मई 2025 में, इस साल में मई में वो CEO दर्जे में भी आ गए क्योंकि रजनीत सिंह कोहली रिजाइन कर दिया था और एज एन इंटरिम CEO वरुण बेरी ने यहाँ पर भी चार्ज ले लिया था। वरुण बेरी का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें ब्रिटानिया पर तो उन्होंने पूरी तरह बिजनेस ऑपरेशंस को रिवैम्प कर दिया था, कॉस्ट एफिशिएंसी बरकरार रखी थी, मार्केट कैप एक्सपेंशन हमने देखा है ब्रिटानिया के स्टॉक प्राइस में और मार्जिन्स में भी काफ़ी तगड़ा मूव किया है वरुण बेरी के अंदर। उन्होंने एक लोकल लीडरशिप टीम का निर्माण किया है। पोर्टफोलियो जो है ब्रिटानिया का वो बिस्किट्स के अलावा बेकरी, डेयरी, चीज़ और बाकी सारी नई कैटेगरीज में भी उन्होंने एक फॉरे किया और याद रखिएगा उनकी लीडरशिप के अंदर ब्रिटानिया का स्टॉक निफ्टी में भी शामिल हुआ था। अब वो एक निफ्टी कंपनी नहीं है। मूव के बारे में बात करते हैं, वरुण बेरी की लीडरशिप के अंदर ब्रिटानिया के स्टॉक के साथ क्या हुआ था। जब उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें 2013 में तो स्टॉक का प्राइस था 236, लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहा है स्टॉक का 6133। तो 2500% का जंप है या 26 टाइम्स का जंप है 2013 से। कैगर रिटर्न देखें तो 31% का कैगर रिटर्न रहा है यहाँ पर। और मई में उनके जो CEO की अपॉइंटमेंट, वहाँ से भी अगर हम अभी की स्टॉक प्राइस में बात करें तो लगभग 14% का अप है। तो काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी रही है वरुण बेरी की ब्रिटानिया में। बट जी हाँ, एक सरप्राइज एग्जिट और एक रेजिग्नेशन उनके द्वारा हमें देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही ये पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए ब्रिटानिया एक बड़ा एग्जिट स्टॉक जो है यहाँ पर 6% की गिरावट फिलहाल दिखा रहा है। यहाँ पर जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही है, ना ही सिर्फ ब्रिटानिया। आप देखिए पूरे मार्केट्स में जो है अभी आप देखेंगे कि कमज़ोरी हावी हो रही है। निफ्टी बैंक लगभग 150 अंक कमज़ोर है, वहीं निफ्टी 50 फिर से एक बार 25,500 के ऊपर आ गया है। देखिए कल के सत्र में ही हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 25,600 के भी दरवाजे खटखटाए थे, बट फिर से जो है वो एक यू टर्न लेकर अब 25,500 पिछले एक हफ्ते में 2 से 3 बार रीटेस्ट कर रहा है। और जब जो है एक स्टॉक या एक इंडेक्स एक लेवल को रीटेस्ट करता है वो सपोर्ट कमजोर होता है। चंदन, क्या ये रीडिंग सही है? 25,500 थोड़ा खतरे में लग रहा है? आपको लगता है इन लेवल्स पे सपोर्ट लेना चाहिए बाजार? देखिए बाजार में कल एक अच्छा सेटअप बना था जहां पे फ्राइडे की रिकवरी के बाद एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन देखने को मिला और कल के दिन जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई थी वापस बाजार की जो रिकवरी का मूड था उसके मोमेंटम को एक डल किया और आज फॉलोअप नहीं आया, उसने मोमेंटम को खराब किया। तो कहीं ना कहीं वापस एक रेंज
बायस के इंडिकेशन ओवरऑल मार्केट में बन रहे हैं। नीचे में हम देख रहे हैं कि 300 के आसपास सपोर्ट लिया था, जो इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, बट ऊपर साथ में जो 25,650 एक छोटा सा हर्डल था, वो 2 दिन से स्ट्रगल कर रहा है सरपास करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वापस एक रेंज बाउंड बायस रहेगा 25,300 से 25,650। ये ट्रेडिंग में हमें प्ले करना पड़ेगा। 25,650 निकलता है तब 25,800 से 26,000 तक के लिए नए स्कोप यहाँ पे बनेंगे। तो काफी मिक्स व्यूज रहेंगे, काफी सिलेक्टिव और चुनिंदा काउंटर में आपको यहाँ ट्रेड करने की हम सलाह रखेंगे। अगर ऑप्शंस में यहाँ पे अगर ट्रेड करना हो निफ्टी में चंदन जी, तो कौन से स्ट्राइक की कॉल या पुट आपको लग रहा है कि जहां उस पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कॉल की तरफ